Hello. Very very इंपॉर्टेंट टॉपिक वाई नेटवर्क मार्केटर्स आर इन स्ट्रेस. ओके, अब आप सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ा ही एक शाइनी बिजनेस है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारा रुपया कमा रहे हैं. इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो नेटवर्क मार्केटर्स आर जस्ट शोइंग अमेजिंग लाइफ स्टाइल. ओके, बट लेट मी टेल यू द रियलिटी. यस, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग. ओके, बहुत सारे रीजन हैं उस चीज़ों के, बट आज मैं बात करूंगा स्ट्रेस के बारे में. व्हाट इज़ द रूट कॉज? ओके, व्हाई पीपल आर स्ट्रेस्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड अगर अच्छी लगेगा तो सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को. ओके, तो समझते हैं रूट कॉज एनालिसिस. पहले बात करते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस एग्जैक्टली लोग स्ट्रेस को थोड़ा सा गलत समझते हैं. स्ट्रेस का मतलब कई लोग समझते हैं स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना जब पड़ता है तो आदमी स्ट्रेसफुल फील करता है. यार मेरे पास बहुत काम है, यार बहुत सारा काम है, आई एम स्ट्रेस्ड. आजकल छोटे बच्चे भी बोलने लग गए. ठीक है, स्कूल में अगर एग्ज़ाम होता है या स्कूल से पढ़ाई मतलब स्कूल करके आ रहे हैं, फिर ट्यूशन्स हैं, फिर ये एग्ज़ाम की तैयारी करना है, फिर हॉलीडे मतलब काम भी करना है अपना, मतलब कॉपी वर्क भी करना है, तो बच्चे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस्ड. ओके, तो एक्चुअली इसका मतलब स्ट्रेस नहीं है. अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो दैट मीन्स यू आर टायर्ड. टायर्ड और स्ट्रेस्ड दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. ओके, तो जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप थकोगे, आपकी बॉडी थकेगी. बस स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है. नेटवर्क मार्केटिंग में मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं अननेसेसरीली. दे आर सिटिंग इन ऑफिस. कुछ लोगों ने अपना ऑफिस खरीद के वहीं पर ही ऑफिस में बैठ रहे हैं, पूरी टीम वहाँ पे बैठ रही है, ट्रैवलिंग का हो रही है बहुत ज़्यादा. हालांकि मैं मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर गोल बनाकर, माइंडसेट बनाकर, एक एक चीज़ करके कि यस मुझे ये अचीव करना है, वो एक टारगेट लेकर जब काम करते हैं तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है कि आप डेली क्या काम कर रहे हो. थोड़ी बहुत थकावट भी होती है तो आप सोचते हो चलो ठीक है अगले दिन फिर करूँगा काम. बट कहीं ना कहीं कॉल वॉल करके, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके, दे आर सो मैनी पीपल हु थिंक देखिए बहुत मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रियलिटी. बहुत ज़्यादा काम करके, ट्रैवल करके, कॉल करके आप स्ट्रेस्ड नहीं हो. यू नो वाई यू आर स्ट्रेस्ड. The real reason why people are stressed in network marketing is one word: uncertainty. This is the reality. Okay, uncertainty, which means कॉलिंग करके, ट्रैवलिंग करके आप थकोगे और थकने के बाद कोई बात नहीं, आप अगले दिन फिर से फ्रेश होकर कर लोगे. लेकिन अगर आप अनसर्टेन हो कि मेरे पास वाकई में रुपया आएगा कि नहीं, क्या वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, क्या वाकई में ये बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है कि नहीं, मैं लीड्स जनरेट वाकई में होंगी कि नहीं, वाकई में ये मैं प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा कि नहीं. तो ये जब ये अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी किस चीज़ की? अनसर्टेनिटी टू अर्न मनी. क्योंकि एक बंदा जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो फिर वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है वो सब बकवास है, यही सब चीज़ें अच्छी हैं. जब बंदा एक नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो फिर वो अपना, अगर जॉब कर रहा होता है तो उसका जॉब में मन नहीं लगता, फिर वो सोचता है पूरा ध्यान, पूरा एफर्ट इसी बिज़नेस में लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है, लॉन्ग टर्म 2-3 साल अगर मैं इसमें मेहनत कर लूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें छोड़ के फिर आप इस बिज़नेस के अंदर आते हो, और जब इस बिज़नेस के अंदर आते हो और सही तरीके से बिज़नेस नहीं हो पाता है और लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, देन यू फील अनसर्टेन, यू डाउट योर ओन डिसीजन. और आप देखेंगे इसीलिए इस बिज़नेस में कई सारे लोग धड़ल्ले से आते हैं और धड़ल्ले से छोड़ के भी चले जाते हैं. और जो लोग टिके रहते हैं उनमें से कुछ लोग रियली में रुपये कमा रहे होते हैं, और कुछ लोग टिके इसलिए रहते हैं, ये भी एक डेंजर सिचुएशन है, इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों को रुपये कमाते हुए देखते हैं कि शायद उनको भी एक होप होती है कि शायद वो भी किसी दिन करेंगे, तो वो 1 साल 2 साल 3 साल टिके रहते हैं. ओके, लेकिन जो स्ट्रेस का मीनिंग, स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ज़्यादा काम करने पे नहीं है. स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन है अनसर्टिनिटी के ऊपर. ओके, तो अगर आप कंसिस्टेंटली रुपया नहीं कमा रहे हो, भले ही आप कोई भी लेवल अचीव कर लो अपने अपनी अपनी कंपनी में, कोई भी लेवल, उस लेवल का कोई मतलब नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट रुपया नहीं कमा रहे हो. आई हैव सीन देयर सो मेनी पीपल मैनेजर लेवल पे, अलग अलग लेवल पे हैं, बट व्हेन दे आर नॉट मेकिंग कंसिस्टेंट इनकम, उनके घर पे माहौल अच्छा नहीं है, उनकी फैमिली भी उनको बार बार बोल रही है कि यार कुछ और कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, साथ साथ में कुछ और कर लो, जब से इस बिज़नेस में आए हो खुद से ज़बरदस्ती प्रोडक्ट लेने पड़ रहे हैं, खुद से मतलब इस बिज़नेस में रुपया लगते ही जा रहा है. तो मतलब मार्केट में आप नहीं बताओगे, दूसरे लोगों को नहीं बताओगे, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अंदर से अगर आप सॉलिड नहीं हो, अंदर से आपका बिजनेस अगर सॉलिड नहीं है, भले ही बिजनेस स्लो चल रहा हो, बट अगर आप 30 35 40 50 हज़ार रुपये भी महीना नहीं कमा रहे हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं यू विल फील स्ट्रेस्ड. तो स्ट्रेस हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद अनसर्टेनिटी. लेकिन अगर आप सर्टेन हो कि कोई बात नहीं, आज अगर लीड जनरेट नहीं भी हुई, कोई बंदा छोड़ के भी चले जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको पता है कि आपके पास रुपया है, ठीक है, आप अर्निंग कर रहे हो, आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है, इन दैट केस यू विल नॉट फील स्ट्रेस्ड.
ओके, यू विल ओनली फोकस ऑन योर वर्क। आप अपना काम करोगे, मेहनत से अच्छे से काम करोगे, सिंसियरिटी से काम करोगे, एथिक्स को फॉलो करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ करते हुए भी अनसर्टेनिटी होगी तो फिर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आओगे। ओके, अब नाउ अगर ये रूट कॉज एनालिसिस ये है कि स्ट्रेस हैज कनेक्शन विद द अनसर्टेनिटी, देन हाउ वी कैन किल दिस अनसर्टेनिटी? ओके, द ओनली वे टू किल दिस अनसर्टेनिटी इज टू focus on focus on making money consistently instead of फोकसिंग ऑन अचीविंग अ पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के फ़ायदे होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इनकम बढ़ती है, पर उस लेवल को अचीव करने के चक्कर में इतना स्ट्रेस्ड, इतना ज़्यादा वो मत हो जाओ कि वो लेवल अचीव करने के चक्कर में आप खूब सारा रुपया लगा के सब कर रहे हो एंड देन फाइनली अगेन एक और स्ट्रेस का एक और चीज़ हो जाएंगी कि इतना सारा रुपया इन्वेस्ट करके आप लेवल अचीव कर रहे हो। अब ये सॉलिड बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे? व्हेन यू एक्वायर सम स्किल्स। तो आज के टाइम में if you literally want to be independent, okay, nobody wants dependency on anybody। अब इवन अब आप अपने अपलाइन पे भी डिपेंडेंसी नहीं चाहोगे, राइट? अगर आप रियली में इंडिपेंडेंस चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, स्ट्रेस फ्री इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, invest on your skills, okay, learn new skills like how to generate leads, how to create content, how to make money through YouTube। और एक तो हो गया कि अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो, दूसरा हो गया कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम भी बिल्ड करो विद नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट लूजिंग फोकस ऑन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कैसे? यू कैन स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। अभी वो यूट्यूब चैनल भी जब मोनेटाइज होगा तो पर मंथ 10-15-20 रुपये महीने अगर यूट्यूब से भी आने लग गए तो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा शॉक एब्जॉर्बर। ओके, देन maybe you can create your own info products, paid info products. Maybe you can do some paid workshops, maybe you can write a book. Okay, so these are the digital products which you can launch, okay, something related to make money only, so that आपका जो प्राइमरी बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, उससे आपका ध्यान ना हटे। okay, तो this you can do, and also network marketing may be focus on making consistent income rather than thinking about only achieving a particular level। okay, so I think this is the thing। okay, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और डेफिनेटली और भी लोगों के साथ शेयर करिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आई थिंक दिस वीडियो शुड बी वॉच्ड बाय एवरी नेटवर्क मार्केटर। डोंट फील स्ट्रेस्ड, kill uncertainty, you will love your work। okay, so thank you all the best for your business। thank you।